ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की मुरली में दिल में छपने वाली 28 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। सबसे पहले गीता ओम नमो शिवाय। आज सारी मुरली याद पर और आत्मिक स्थिति बनाने पर थी। बाबा ने बार बार कहा देही अभिमानी बनना, इसमें मेहनत है बच्चे। आत्मा स्टार मिसल है और छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ है, ये बच्चों को याद रहना चाहिए। घड़ी घड़ी बच्चे यही अभ्यास करना है। क्या मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, हम आत्मा भाई भाई हैं। तो बाबा ने कहा आत्मिक स्थिति बनाना ये सबसे ज़रूरी है। फिर योग भी सहज लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर सबसे पहले देही अभिमानी, इस देह के बंधन को तोड़ना और खुद को आत्मा समझना। आज प्यारे बाबा का मुरली मंथन अमृतसर के उस सेंटर से कर रहे हैं जहां मम्मा बाबा भी रहे हैं, जहां पर सारी दादियां, क्योंकि शुरू में जो 7 सेंटर थे उनमें पहला सेंटर दिल्ली और अमृतसर खुला था। अमृतसर मम्मा की भी जन्मभूमि है, हमारे ब्रिजमोहन भ्राता जी की भी जन्मभूमि। तो इस भूमि पे आज कितना बड़ा विश्व शांति धाम ऑडिटोरियम दादी चंद्रमणि यूनिवर्सल पीस हॉल बना है, वर्ल्ड क्लास नंबर 1। तो आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, इस आत्मक स्थिति का अभ्यास फिर बढ़ाओ। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, हाँ बाबा जो है, बाबा भी स्टार मिसल है। आत्मा सो परमात्मा कहते हैं, तो ये थोड़ी कि बाबा बहुत बड़ा शिवलिंग की तरह है, नहीं। जैसे आत्मा बिंदी है ऐसे बाबा भी बिंदी है, और बाबा रहम दिल है। आज बाबा ने कहा बाबा नॉलेजफुल भी है, और नॉलेजफुल है साथ में लिबरेट, सबको दुखों से लिबरेट करते हैं। और बाबा ने कहा कि मैं आकर के सबकी सदगति करता हूँ, इसलिए सर्व का सदगति दाता भी है बाबा। तो बच्चे जो हूँ जैसा हूँ, मैं अपना परिचय खुद देता हूँ। देखो बच्चे, भगवान कोई माता पिता कहते हैं ना, तो माता भी है और पिता भी है, निराकार कोई तो कहेंगे। अच्छा, सबको वर्षा बाप से मिलता है, इसलिए सबको बाप की याद फिर आती है, सब उसको याद करते हैं। फिर बाबा ने आज मुरली में कहा कि बच्चे ये देखो बच्चे, अब ये चक्कर को जानना क्या बड़ी बात है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना क्या बड़ी बात है। हाँ, वो भी चक्कर घूमना चाहिए, कैसे हम आयरन एज से गोल्डन एज बनते हैं। बाबा ने कहा अभी तुम गोल्डन एज बन रहे हो, मैं आया हूँ आयरन से गोल्डन एज बनाने, और बगैर याद के तुम गोल्डन एज बन नहीं सकते। तो बाबा ने कहा चक्कर भी बुद्धि में बच्चों के फिरता रहना चाहिए, और वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी केवल बाबा ही नॉलेज देते हैं। ये सब धर्म पिताएं अपने अपने टाइम पर अपने अपने धर्म में आते हैं। फिर आज बाबा ने सेवा पर कहा कहीं सर्विस की लबाड़ इतनी मारते हैं, बात ना पूछो। बाबा इतने प्रभावित हुआ, इतना प्रभावित। अरे बच्चे, क्या प्रभावित हुआ? आत्मा परमात्मा का नहीं ज्ञान जाना, आत्मा परमात्मा के ज्ञान से नहीं प्रभावित हुआ, तो फिर बाकी क्या प्रभावित हुआ? तो इसलिए हमारा ये जो कैंपेन चल रहा है, अब 3 दिन ही रह गए हैं, जम्मू कश्मीर तक है ये, अमृतसर पहुंच गए हैं, लेकिन कोई भी लेक्चर में आत्मा परमात्मा मेडिटेशन ज़रूर देते हैं। तो मतलब ये है कि ये एक ज़रूरी चीज़ है, इसलिए हमें कोशिश करके आत्मा परमात्मा का याद रख के हमें कोशिश करनी चाहिए। तो बाबा ने कहा सर्विस की लबाड़ तो बहुत मारते हैं, सर्विस करना तो बहुत सहज है, लेकिन बच्चे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है योग। बड़े बड़े महारथी भी योग में फेल हो जाते हैं, इसलिए याद की यात्रा सबसे मुख्य है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, जब तुम आत्मा को भूलते हो तो शरीर याद करने से फिर माया आती, फिर तूफान, माया के तूफान बहुत आएंगे। शरीर छोड़ आत्मा निकल गई तो रोने की क्या बात है? क्यों रोते हो? बैठ के रोते रहते हैं कितना टाइम। हमें तो अच्छी तरह पहले तो ये जानना चाहिए मेरे में 5 विकारों की कट चढ़ी हुई है, और बाबा ने कहा है मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। कहीं मियाँ मिट्ठू बहुत बनते हैं अपने सर्विस के लिए, लेकिन बाबा ने कहा योग में बहुत कच्चे हैं, इसलिए खबरदार रहो। सिर्फ पंडित नहीं बनना, याद में बैठेंगे तो माया बिगड़ डालेगी। आधा घंटा भी एक रस बैठे बड़ा मुश्किल है, एक के रस में खो जाए और कोई संकल्प ना आए
ये है असली कमाई। इस कमाई को अच्छी तरह से करना है। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, सच्ची सच्ची गुप्त मेहनत तो ये है, योगी अवस्था चाहिए। पाप आत्मा से तुम बच्चों को क्या बनना है? पुण्य आत्मा बनना है। हड्डी गुप्त मेहनत करनी है। ये बाबा ने काम दे दिया हड्डी गुप्त मेहनत करने का। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, आत्मा समझ बाप को याद करो तो पावन बनेंगे, पवित्र बनेंगे। फिर बाबा ने कहा आत्मा पवित्र होगी योग से। जितना याद करेंगे आत्मा पवित्र होगी योग से। फिर बाबा ने कहा ये योग आदि लगाना, भोग आदि लगाना, ये तो बच्चे खेल आदि है, कमाई तो सारी योग में है। तब बाबा ने कहा बच्चे फिर बाबा को याद करो, आत्मा समझ बाप को याद करो, विक्रम विनाश होंगे, तुम्हारी कट उतर जाएगी, तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। इसलिए बच्चे तुम्हें बड़े प्यार से याद करना है। जितना प्यार से याद करेंगे उतना पावन बनते जाएंगे। इससे बगैर याद के बच्चे तुम पावन बन ना सकें, इसलिए पवित्र होगी आत्मा योग बल से। फिर बाबा ने कहा बाप को याद करो तो बच्चे, एक बाप से ही तुम बच्चों को दिल लगानी है। इस याद से तुम बच्चे क्या बन जाएंगे? बाबा ने कहा तुम लवली बन जाएंगे। और क्या चाहिए लवली बन जाएं तो? कल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम था जालंधर में। बाबा ने कहा इस याद से ही तुम लवली बनेंगे। बाबा ने कहा इस तरीके से कोई निरंतर याद करते नहीं है, बिंदु समझ के बिंदु बाप को याद करना, इस तरीके से बाबा ने कहा कोई निरंतर याद नहीं करते। ऐसे ही बैठे बैठे गीत सुनते रहो, कुछ और करते रहो, ये तो इजी है, लेकिन ये निरंतर याद करना ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए बाबा कहते बच्चों को अभ्यास चाहिए, फिर अभ्यास चाहिए। फिर बाबा ने कहा, बाबा ने फरमान दिया है बच्चे, मन मना भाव, उस फरमान पे पूरा चलना है। फिर आज बाबा ने कहा सजा ना खाने का एक ही उपाय है, क्या? बाप की याद। अगर याद में पूरे पाप नहीं कटे तो फिर धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेंगी, फिर कोई बचा नहीं सकता धर्मराज के डंडों से। इसलिए योग बल वाले ही धर्मराज के डंडों से बच सकेंगे। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, सतयुगी दुनिया में हाँ ना बाप का पता ना नॉलेज का पता, लेकिन उन्हें आत्मिक देही अभिमानी होते हैं कि हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, ये उन्हें जरूर ज्ञान है। तो बाबा आकर के आयरन एज से निकाल तुम बच्चों को गोल्डन एज में ले जाएंगे। तो बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर नहीं है इसलिए सतयुग में सदा बच्चे उस सतयुगी दुनिया के भी नज़ारे देखो। आज बाबा ने वरदान में कहा कि बच्चे हर परिस्थिति में हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले निरंतर सहज योगी भव। मतलब कमल आसन है, कमल किचड़ में रहते हुए न्यारा और प्यारा। ऐसे ही आप हर कर्म करते हुए ये देखो मैं न्यारा हूँ। इस सबसे पहले देह के बोझ से न्यारा, फिर देह के संबंधियों के बोझ से न्यारा, फिर अपने पुराने संस्कार स्वभाव से न्यारा। इन सब चीज़ों से न्यारा ही वास्तव में बाबा का प्यारा बनता है। तो ये सब प्रकार के बोझ से प्यारा बनने का तरीका ये न्यारापन। तो न्यारा रहें। फिर बाबा ने कहा सहनशीलता का गुण, ये आज की मुरली में स्लोगन था, क्या? सहनशीलता का गुण धारण कर लो, असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। सहनशीलता नहीं होते फिर गुस्सा करते हैं, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है। अरे भाई सहनशीलता का गुण धारण करो ना। कोई गालियां दे तुम हंसते रहो, बिल्कुल फील ना हो, क्या हुआ, छोटी मोटी बात, ये तो पाई पैसे की बात है, ये क्या बड़ी बात है, ऐसा सोच के क्या बड़ी बात है। किसी ने अपमान किया, किसी ने कुछ किया, अरे चलता है इतना तो परिवार में। हाँ, हम सहनशील किस लिए बने? इतना ज्ञान योग, क्या हम छोटी सी बात में हम आवेश में आ जाएंगे? नहीं, कभी नहीं आएंगे। तो सहनशीलता का गुण धारण करो। तो बाबा ने कहा असत्यता का क्या होगा? बाबा ने कहा सहारा नहीं लेना पड़ेगा। फिर बाबा ने आज अव्यक्ति इशारे में भी कहा कि संस्कार बाप दादा के समान बना लो, वही बोल वही दृष्टि वही संस्कार सब कहें।
और जब ये संस्कार अगर आपने बाप समान बना ली, बोल बाप समान बना ली, संकल्प बाप समान बना ली, दृष्टि बाप समान बना ली, तो क्या रिजल्ट निकलेगी? उसकी रिजल्ट आपको होगी कि महान बन जाएंगे। और मधुरता का और उसका गुण अपनाओ तो बाबा कहते महान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।